घरेलू सारिफीन होशियार, खबरदार, गैस बहरान सर पर आ गया। सर्दियों में सिर्फ खाने के औकात में ही सप्लाई मिलेगी। पेट्रोलियम डिवीजन ने सुई नॉर्टन को फराहमी से मुतालिक हिदायत जारी कर दी। काबीना की मंजूरी के बाद बाकायदा शेड्यूल जारी होने का इम्कान। गैस तो मिल ही नहीं है, एलपीजी भी आवाम की पहुंच से दूर हो गई है, तो अब ये बालन पे दोबारा पाकिस्तान वही 100 साल पीछे दोबारा चला जाएगा। ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭੀ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। दो जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। ये कह रहे हैं कि 2 घंटे सुबह गैस आएगी, 2 दोपहर को आएगी और 2 रात को आएगी। ये मेडिसिन हमें दे रहे हैं, ये डॉक्टर के पास हम आएंगे, ये 2 गोलियां सुबह को खानी है, 2 दोपहर को खानी है और 2 रात को। खान साहब आप डॉक्टर हैं। जिंदा मरदे पे हैं, जिंदे नहीं पे। आवाम को जीने का हक दे, आवाम पे भी मेहरबानी करे। इमरान साहब ये देखे, हम खुद पीटीआई के सपोर्टर हैं, पीटीआई को वोट दिया लेकिन खुद बेबस हो गए। क्या करें, आप समझ नहीं आ रही। खुदा का वास्ता, अल्लाह रसूल का वास्ता, हमारा पुराना पाकिस्तान हमें दे दो, चले जाओ घर को। गैस सप्लाई से मुतालिक फैसला मुस्तरद। हुकूमत अवाम को अजियत में डालने के बजाय बेहतरी के इकदाम करे। तब्दीली किनारे लगाने वाले मसाइल हल नहीं कर सकते तो घर चले जाएं। सारिफीन का शदीद रद्द-ए-अमल। गैस बहरान हुकूमती नाअहली का मुंह बोलता सबूत। अभी सर्दी शुरू नहीं हुई लेकिन घरों और कारखानों को फराहमी मुअत्तल कर दी गई। मुल्क में इस वक्त 18 मजीद कार्गोज की खपत, हुकूमत सिर्फ 10 मंगवा रही है। कौम मजीद बेहिसी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, शहबाज शरीफ की तनकीद। अगर इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ेंगी तो मजीद पेट्रोल बढ़ेगा, बिकॉज मेरे पास पेट्रोल है नहीं और मेरे पास अब गुंजाइश ही नहीं रह गई। मैं जो आपको मालूम होना चाहिए, इस वक्त जो टैक्सेस हैं, जो 17% जो सेल्स टैक्स है, वो 1.6% पे मैं लेके आ गया। तो वो अगर मेरे पास और गुंजाइश ही नहीं है तो जो आएगा वो पास थ्रू होगा। हमें खुशी है कि सऊदी अरेबिया ने हमें जो तेल के लिए, क्योंकि तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, उन्होंने हमें $1.2 बिलियन की डिफर्ड फैसिलिटी दी ऑयल की, और मुझे उम्मीद है कि अगले चंद दिनों में ये हो भी जाएगा। पेट्रोल अभी मजीद महंगा होगा। मुशीर खजाना ने खबरदार कर दिया। रुपए की तनज़ुली में सट्टेबाजों का हाथ। 40 लाख घरानों को पांव पर खड़ा करने का प्लान बना लिया। अगले चंद रोज में सऊदी इमदाद मिल जाएगी। IMF से माहदे की खुशखबरी भी जल्द आएगी। शौकत तरीन का कराची में तकरीब से खिताब। इंतखाबी इस्लाहात समेत अहम कानून साजी का टास्क। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुध को तलब किए जाने का इम्कान। हतमी फैसला कल मुशावरती इजलास में होगा। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान की गुफ्तगू। हुकूमत इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के मिशन पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और इलेक्शन रिफॉर्म्स पर ब्रीफिंग दी जाएगी। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों में खलीज बढ़ने लगी। काफ लीग पंजाब हुकूमत के रवैये से नाला। आइंदा का लाहेअमल तय करने के लिए चौधरी परवेज इलाही के ज़ेरे सदारत इजलास। फैसलों का इंतजार। हुकूमत ने कानून साजी के लिए तयशुदा तरीक़ाकार पर अमल नहीं किया। मुजव्वज़ा कानूनी मुसव्वदात पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के हवाले हो चुके। 8 हफ्ते से कमेटी का इजलास ही नहीं हुआ। मुत्तहिदा अपोजिशन का स्पीकर कौमी असम्बली को जवाबी खत। आइन के मुताबिक कानून साजी चाहते हैं। अरकान की स्टीयरिंग कमेटी के वर्चुअल इजलास में गुफ्तगू। इंतखाबी इस्लाहात हुकूमती नहीं, कौमी एजेंडा है। तमाम सियासी जमातें इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए आगे बढ़े। तमाम पार्टियां किसी निज़ाम के तहत नताइज पर एतमाद करें तो ये बड़ी कामयाबी होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। हर कौमी एजेंडे को इमरान खान ने मुतनाज़ बनाया। दीगर पार्टीज इंतखाबी इस्लाहात की ख्वाहिशमंद। आप इलेक्शन चोरी चाहते हैं। डस्का रिपोर्ट के बाद आपकी इस्लाहात का सबको पता है। जब नंबर पूरे नहीं हुए तो तमाम जमातें याद आ गई। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। हर 3 महीने के बाद यही बताया जाता है कि हुकूमत जो है वो ख़त्म होने वाली है और बस अभी गए और इमरान खान वो जाने वाले हैं। इमरान खान बैठे हुए
काम कर रहे हैं सुबह से लेकर रात तक। आपको पता है कि पाकिस्तान में या दुनिया में और जगह भी जब सर्दियां आती हैं तो सर्दी के साथ साथ बीमारियां आती हैं, ज़ुकाम आता है, नज़ला आता है, खांसी होती है। इसी तरीके से पिछले 3 साल से सर्दियां आती हैं तो ये PDM वाली बीमारी भी आ जाती है। ये भी फरवरी मार्च तक फिर इंशाल्लाह ताला इनकी वैक्सीन लग जाएगी, वापस चले जाएंगे। PDM मौसमी बीमारी सर्दियों में बाहर निकल आती है। हुकूमत खत्म होने की कहानी हर 3 माह बाद दोहराई जाती है। इमरान खान फिर भी मौजूद हैं। क़यादत ठीक हो तो मतलूबा नताइज हासिल किए जा सकते हैं। असद उमर की पेशावर में गुफ्तगू। PDM का गैर फितरी इत्तेहाद मंतकी अंजाम को पहुंच चुका। ऑपोजिशन अलायंस में शामिल लोग आपस में ही मुखलिस नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। उस्मान बुज़दार की राजनपुर में MNA नसरुल्लाह दरेशिक और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। इमरान खान महंगाई रोकने के इकदाम करें या घर चले जाएं, बड़ी बड़ी बातें करने वालों के पास कोई विजन है ना मंसूबा। कौम तब्दीली के खौफनाक कीमत अदा कर रही है। तबाही का अजाला अगली कई हुकूमतों को करना होगा। बिलावल भुट्टो की तनकीद। 2018 में धांधली के जरिए PTI हुकूमत को लाकर मुल्क का सत्यानाश और उस तरक्की का बेड़ा गर्क कर दिया गया। यूं लगता है कि इस मुल्क में कोई हुकूमत ही नहीं है। आज पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पे खड़ा हो गया है कि यहाँ पे लगता है कि पाकिस्तान के अवाम का कोई वाली वारिस नहीं है। नाहल हुक्मरानों ने सब कुछ तबाह कर दिया। तब्दीली सरकार 3 साल में एक भी मेगा प्रोजेक्ट शुरू न कर सकी। मुखालफिन को चोर डाकू कहने वालों ने गरीब का जीना दोभर कर दिया। एहसन इकबाल का नारोवाल में खिताब। नाज़िम जोखियो कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। मुल्जिमान की निशानदेही पर मकतूल का फोन और कपड़े कुएं से मिल गए। मोबाइल को जलाने की कोशिश की गई। फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया। अहम शवाहिद मिलने की उम्मीद। लाहौर के इलाके बादामी बाग में कारी के मुबैना तशद्दुद से 14 साल तालिब इल्म जाँ बहक। वरसा की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। पुलिस की तहकीकात जारी। मारूफ TV अदाकार सुहेल असगर कराची में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में शोबिज और दीगर मकातिब फिक्र से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात की शिरकत। पाक अफगान बॉर्डर चमन बाब दोस्ती पर क्रॉसिंग के औकात में इजाफा। पैदल आमदरफ्त के लिए सरहद 10 और तिजारत के लिए 12 घंटे खुली रहेगी। पाकिस्तानी और अफगान हुकाम को मजीद सहूलियात की फराहमी पर भी इत्तफाक। डेंगू का जोर बरकरार। पंजाब में मजीद 2 अमवात। 24 घंटे के दौरान सूबे में 345 केसेस सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में 143 और इस्लामाबाद में 36 नए मरीज रजिस्टर्ड। पंजाब में स्मोक की शिद्दत में इजाफा। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 292 पर पहुंच गया। शहरी आंखों और सांस की बीमारियों में मुब्तला। फ़िज़ाई आलूदगी से निमटने के लिए इक़दाम न होने के बराबर। NCOC का कोरोना वैक्सीनेशन की सूरत हाल पर गौर। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले शहरों में SOPs मजीद नर्म करने का फैसला। 29 नवंबर को सूरत हाल का दोबारा जायजा लिया जाएगा। बारह से 15 साल के बच्चों की कोरोना वैक्सीनेशन 15 से 27 नवंबर तक मुअत्तल रहेगी। इंसदाद खसरा मुहिम के पेश नज़र NCOC का फैसला। कोरोना की चौथी लहर मजीद 11 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 263 नए मरीज सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 8.77% रिकॉर्ड। भारत में कोरोना की सूरत हाल बदस्तूर संगीन। एक ही रोज 285 अफराद मारे गए। हलाकतों की मजमूई तादाद 4,63,000 से भी तजावुज।
24 घंटे के दौरान मजीद 11,000 अफराद में वायरस की तस्दीक। पूरी दुनिया पर कोरोना के बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 51,11,000 से भी ज्यादा। रूस में 24 घंटे के दौरान 1,241 अफराद दम तोड़ गए। अमेरिका में 506, यूक्रेन में 403 और ब्राजील में 320 अमवात। ग्लासगो माहौलियाती समिट 200 ममालिक में मुआहदा तय पाने के बाद इख्तिताम पजीर। भारत और चीन के एतराज़ पर एलामिया में तब्दीली। दोनों ममालिक पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म नहीं करेंगे। माहौल की बेहतरी के लिए अमीर ममालिक फंड दोगुना करेंगे। ईरान के जनूबी इलाकों में 6.4 शिद्दत का ज़लज़ला। शदीद झटकों ने दरो दीवार हिला दिए। एक हलाकत की तस्दीक। यूएई, बहरीन, कतर, ओमान और सऊदी अरब में भी झटके महसूस किए गए। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क और केंटकी में तूफान से तबाही। दरख्त जड़ों से उखड़ गए, कई घरों को नुकसान। हजारों अफराद बिजली से महरूम। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। अमरीकी फजाइया के शाम पर हमले, सिविलियन हलाकतें छुपाने का इंकशाफ। 2019 में 64 के करीब खवातीन और बच्चे मारे गए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। T20 क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग। दुबई में फाइनल मार्का। न्यूजीलैंड की जानिब से 173 रन का टारगेट। हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। क्रिकेट दीवानों के लिए अच्छी खबर। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का पीसीबी से राबता। टीम पाकिस्तान भिजवाने की यकीन दहानी। आइंदा बरस वनडे और T20 सीरीज का प्लान। शाहीनों के बांग्लादेश में डेरे। नेट प्रैक्टिस का कल से आगाज। कौमी क्रिकेट टीम बंगाल टाइगर्स के खिलाफ 3 T20 और 2 टेस्ट मैच खेलेगी। तीसरा वनडे। वेस्ट इंडियन विमेन टीम ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। कराची में 226 रन का हदफ। 44 ओवर में पूरा। मेहमान टीम का 3 मैचेस की सीरीज में क्लीन स्वीप। दुनिया भर में ज़ियाबीतस से आगाही का दिन। पाकिस्तान में हर 4 में से 1 शख्स शुगर से मुतासर। 2 साल के दौरान बीमारी में मुब्तला अफराद की तादाद में नुमाया इजाफा।